नमस्कार, मैं शिव श्रीवास्तव कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी को अपनी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज की एक कविता आत्मकथ्य का विवरण देने जा रहा हूँ। आत्मकथ्य यह एक कविता है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इस कविता में वह बताते हैं कि बहुत सारे लोग थे और साथ ही साथ उनका एक परम मित्र भी था और सभी जो लोग थे उनके इर्द गिर्द वो उन्हें उनकी आत्मकथा लिखने के बारे में कहते रहते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए उत्साहित या उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। इसके पीछे कुछ विशेष कारण उन्होंने बताए हैं। कवि का मानना है कि उनका जीवन आज से पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज के समय में उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो कि बताने योग्य हो। यानी कि उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी आत्मकथा लिख भी देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि बताने योग्य हो। और अगर वे बताते भी हैं तो या तो लोग यकीन नहीं करेंगे या तो उसका व्यंग्य ही बनाएंगे। कवि बताते हैं कि आज तक कितने लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और आखिर उससे क्या ही मिला है उन्हें। यानी कि ज़्यादा से जितनी भी आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, या तो लोग उसका व्यंग बनाते हैं या तो उसे प्रेरणा ही ले सकते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं और कवि के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि लोग प्रेरणा ले सकें। और अतः कवि का ये मानना है कि वे किसी भी प्रकार से व्यंग का पात्र नहीं बनना चाहते हैं। पर एक दिन उनके मित्र उन्हें चिट्ठी भेजते हैं और फिर से उन्हें आत्मकथा लिखने के बारे में ही कहते हैं। तो उसके बाद जो कवि ने हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है वो ये कविता है। तो इसी कविता के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस कविता में सबसे पहले कवि हमें यही बताते हैं कि उनके जीवन पहले बहुत ही निराला, बहुत ही खुशमयी था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ये बाद में उनके जीवन में ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जो कि बताने योग्य हो। पर कवि का मानना ये है कि उनका जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा दुखग्रस्त है और लोग एक दुखग्रस्त व्यक्ति की जो कहानी है या उसके बारे में जानने में रुचि नहीं रखते हैं। इसके बदले लोग उसके प्रति व्यंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि उसका मजाक ज़्यादा बनाते हैं उसे पसंद करने के बजाय। कवि ये कहते हैं कि आज तक जितने भी लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और जिनका भी जीवन दुखग्रस्त यानी कि उनके जैसा रहा है, तो भले ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी हो, लेकिन आखिर में जाकर तो उसका भी व्यंग्य ही बनता है। और वे जैसा कि हमने बताया कि वो व्यंग्य का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने दुखों को जाहिर करके और अपना जो गम है उसे फिर से याद नहीं करना चाहते हैं और सभी को और बताकर और भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते हैं। कवि बताते हैं कि ऐसा उनके साथ शुरू से नहीं था। उनका जीवन पहले सुखमय था, जैसे कि उनके जीवन में सबसे प्रिय कोई हुआ करता था जिससे वे बेहद ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन और उनके साथ उन्होंने बहुत खुशदाई और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक पल भी बिताए, लेकिन समय के साथ साथ उनकी जो एक खुशी थी ये टिक नहीं पाई और कुछ दिनों पश्चात जो उनका जो प्रेम था वो उन्हें छोड़ के चला जाता है और इसी के चलते कवि के जीवन में दुख भी आ जाता है। और कवि हमें इसके बारे में बताते हुए और भी कुछ बातें कहते हैं, जैसे कि कवि बताते हैं कि जो उनका प्रेम था उससे देखते ही उन्हें ऐसा आभास होता था जैसे कि जो उनके गाल थे वो जब सूर्य उगने वाला होता है तो उसकी जो लालिमा होती है उस तरह उन्हें उसके गाल प्रतीत होते थे। और इस उसे देखकर कवि को बेहद ज़्यादा प्रसन्नता होती थी और वे इसे देखकर मुस्कुरा बैठते थे। कवि आगे बताते हुए ये भी कहते हैं कि जो उनकी यादें हैं यानी कि उनकी जो प्रेम है उसकी जो यादें हैं वो ही उसे जीने के लिए एक तरीके से उत्साहित करती हैं या उसकी यादों के बल पर ही वो अभी तक के अपना जो जीवन है वो चला पा रहे हैं। अन्यथा अगर ये यादें उनके साथ न होती तो आज उनका जीवन समाप्त हो गया होता।
कवि आगे कहते हैं कि उनका ये छोटा-सा जो मासूम सा जीवन है, इसमें ज़्यादा उन्होंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम भी नहीं किया है, जिसको वो लोगों को जा जाकर बता सकें या अपनी आत्मकथा में लिख सकें। तो अगर वो अपनी आत्मकथा लिखते भी हैं, तो वो उसमें क्या ही लिख पाएँगे, ये कवि का मानना है। क्योंकि जितनी भी आत्मकथाएँ लिखी जाती हैं, उसमें ऐसा कोई न कोई एक विशेष कार्य होता है, ये जो एक कवि करता है और उसे अपनी आत्मकथा में लिखता है। लेकिन कवि ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि उनके जीवन में इसके विपरीत दुःख ही है। आगे कवि कहते हैं कि तुम क्या ही करोगे मेरी आत्मकथा सुनकर, जब इसमें कुछ विशेष है ही नहीं, और मैं भी इसे लिखना नहीं चाहता, ताकि मैं भी जो अपनी जो यादें हैं, जो मैंने अभी दबा कर नीचे कहीं छिपा कर रख दी है, वो मैं पुनः जागृत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो ये थी आत्मकथ्य कविता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर, ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।